Hello guys, once again welcome to my YouTube channel Account Hub. This video related to accounting ratio. अकाउंटिंग रेशियो में हम लोग अब तक दो रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला रेशियो जो था वो था हमारा लिक्विडिटी रेशियो, मीन जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे आउट करने के लिए हम लोग फाइंड आउट किए। सेकंड जो था हमारा वो सॉल्वेंसी रेशियो, मोर देन 12 मंथ में एबिलिटी चेक करते हैं किसी भी इंटरप्राइजेज फर्म का पे आउट करने के लिए उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। थर्ड रेशियो, तीसरा हमारा जो रेशियो आया था उसको मैंने डिवाइड किया था इफिशियंसी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इफिशियंसी मीन्स जो हमारे फर्म में इन्वेंट्रीज होती है, जो हमारे फर्म्स के करंट लायबिलिटी एसेट्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, उनकी यूटिलाइजेशन के ऊपर हमने डिवाइड किया गया था। तो हमारा उसी में आता है तीसरा रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटीज रेशियो। एक्टिविटीज रेशियो का मतलब होता है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब ही आप लोग जानते हो कि एक्टिविटीज मीन्स एक्शन। जैसे हम लोग बोलते हैं इट मेजर हाउ वेल द रिसोर्सेज, कि जो फर्म के या इंटरप्राइजेस के या कंपनी के रिसोर्सेस होंगे। रिसोर्सेस मीन्स होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के रूप में जो उसके पास पैसे होंगे, या फिक्स एसेट्स होगा, या आपका टोटल कैपिटल होगा, या इन्वेंट्री होगा। इनका यूज करके हैव बीन यूज्ड बाय द इंटरप्राइजेस, कि इनका कोई भी इंटरप्राइजेस कितने अच्छे तरीके से और कितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, उसी के बारे में ये एक्टिविटीज रेशियो डिफाइन करता है। एक्टिविटीज रेशियो के अंतर्गत हम लोग काफी चीजों को पढ़ेंगे, जिसमें 4 प्रकार के एक्टिविटीज रेशियो होते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटीज रेशियो कुछ और नाम से लोग जानते हैं। इट ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब कि एक जो पीरियड में पूरा एक साइकिलिंग, एक चक्र पूरा कंप्लीट करता है, एक सर्कल जो कंप्लीट करता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो हम लोग क्या होता है टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस की मतलब कि इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट कर। इन्वेंट्री मतलब कोई चीज हम लोग परचेज करके ले आए तो उसको सेल करने में हाउ मेनी टाइम स्पेंड, कितना टाइम उसमें लगा। तो मैं वो चीज को यहां फाइंड आउट करूंगा। और एक चीज आप लोग ध्यान देना कि एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का रिजल्ट ऑलवेज द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स। किसमें? नंबर ऑफ टाइम्स। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें किसमें आता था? प्योर रेशियो में। अभी तक हम लोगों ने पिछला जो पढ़ा दोनों किसमें था? प्योर रेशियो में हम लोग एक्सप्रेशन हमने आपको बताया था कितने टाइम में एक्सप्रेशन किए जा सकते हैं अकाउंटिंग रेशियो 4। फर्स्ट हमारा जो था प्योर रेशियो, सेकंड नंबर ऑफ टाइम्स, फिर परसेंटेज में है, फिर हमारा उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये 4 फॉर्म में हम लोग चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो आता है तो इसमें हमारा फर्स्ट होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मींस इन्वेंट्री मींस क्या होता है? हमारे बैलेंस शीट का ही ये एसेट साइड में कौन सा जिसका सब एक करंट एसेट का ही एक इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री में मेरी कई चीज आते हैं, कई चीज में जैसे सबसे पहले इन्वेंट्री में क्या क्या चीज आता है? हम लोग क्या बोलते हैं इन्वेंट्री में? रॉ मटेरियल, फिर WIP, फिर फिनिश गुड्स, फिर हमारा क्या होता है स्टॉक एंड ट्रेड, फिर हमारा क्या होता है लूज टूल्स, फिर हमारा क्या होता है स्टोर एंड स्पेयर्स पार्ट। ठीक है, ये तो हम लोग यही बात करते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर से मुझे ये पता चलेगा कि इफिशियंसी यूज ऑफ द इन्वेंट्री। इफिशियंसी यूज मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, लोअर रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इन्वेंट्री का यूज करके कॉस्ट को क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है। अब कैसे? इट रेशियो एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप, इस रेशियो का जो रिलेशनशिप होता है निकालने का, वो कैसे निकालते हैं हम लोग? तो इसके बीच में सबसे बड़ा रिलेशनशिप होता है 2 चीजों में। पहला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ सी से कॉस्ट, ओ से ऑफ, आर से रेवेन्यू, यहां एफ से फ्रॉम, ओ से ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि कोई भी चीज हम लोग जब मार्केट में सेल करते हैं उससे सेल से हमें जो पैसा मिलता है उसमें उसको जितना पैसा लगा तो उस सेल्स के प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कॉस्ट कितना लगा, तो हम लोग इसी कॉस्ट की बात करते हैं, सेल अमाउंट की नहीं, हम लोग कॉस्ट। अब उसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसके नाम से जानते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि जो हमको रेवेन्यू मिल रहा है उसके में हमने कितना पैसा लगाया, कॉस्ट की बात कर रहा है। तो वही एंड
इसके बीच में एंड और किसके बीच में, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड ड्यूरिंग द पीरियड, मीन्स जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होगा कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जनरली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कितने महीने का होता है, 12 मंथ का, क्योंकि जो बैलेंस शीट मेरा क्लोज होता है का अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है, 12 महीने का। इसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट मेरे अकाउंटिंग पीरियड का जो है वो क्या है, यही बोलता है ना कि ऑलवेज मेजर द प्रॉफिट, एक इंटरवल पे मेजर किया जाता है, उसको हम लोग किसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोलता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यही बताया गया कि यहाँ रिलेशनशिप किसका होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज इन्वेंट्री। और अब इसी चीज को निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला जो क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR भी बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, AVG का मतलब होता है एवरेज इन्वेंट्री। अब हम लोग इसमें अपॉन कर देंगे, जो भी आएगा तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम मीन्स कि यहां पे ये पता चलेगा कि जो हमारे इन्वेंट्री है उसको कितना जल्दी, इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक को परचेज करके ले आए, इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ज करने में कितना टाइम लगा, मीन्स कि इतना तो कॉस्ट लगा पूरे फुल ईयर में, बट कितने टाइम में हमने कन्वर्जन किया, हाउ मेनी टाइम, कितनी बार ले आए उसको कन्वर्ज किए हम लोग सेल्स में, जब जब चीजें खरीद के ले आते थे उसको कन्वर्ज किए सेल्स में, तो एक पीरियड में पूरा हमको कितना बार चीजें खरीदना पड़ा बेचने के लिए, उसके बारे में बताता है, मीन्स कि इसका यूटिलाइजेशन बताता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको कैसे निकाला जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल, इसको दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं नेट सेल्स, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग पढ़े हो। और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, अब नेट सेल का मतलब क्या होता है, टोटल सेल, टोटल सेल्स में से हम लोग क्या कर देते हैं, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं, और उसमें हम लोग ये क्या करेंगे, उसमें से तो हमारा क्या आ जाएगा नेट सेल। अब नेट सेल में से हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट लगा, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो हमको पता चल जाएगा कितना मेरा क्या लगा, कॉस्ट लगा उस चीज को, प्रोडक्ट को बनाने में। एक फार्मूला ये होता है। दूसरा, अगर इन केस फर्म से लॉस आया हो ग्रॉस, तो ग्रॉस लॉस को क्या कर देते हैं, नेट सेल में ऐड कर देंगे तो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। तीसरा एक फार्मूला और होता है जो आप लोग सेल्स में निकालना पड़े और बैलेंस शीट में निकालना पड़े, ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में एक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, तो ट्रेडिंग अकाउंट में नेट सेल से भी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बताए हैं, और साथ में हम लोग कैसे केयर कर सकते हैं, और ओपनिंग परचेज ये जोड़ते थे, ओपनिंग परचेज सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते थे, तो जो पता चलता था कि बेचे गए माल की लागत हमको पता चलती थी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। बट एक चीज ध्यान देना, इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट, क्या कौन सा अमाउंट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, इसको निकाला ही ना जा पाए, इसको किसी तरीके से कोशिश करके निकाला ही ना जा पाए, तो उन कंडीशन में, बट इंस्टेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स गिवन है क्वेश्चंस में, और बट उस नेट सेल्स दिया है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नहीं दिया, तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकाल सकते तो उस कंडीशन में, मतलब एकदम विषम परिस्थिति में, तो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कौन सा, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पज के लिए। यहां पर लोग किसके लिए, किसको यूज कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट जनरली अच्छे ढंग से निकालने के लिए जो सफिशिएंट क्वेश्चन ने कहा है उसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही निकाला जाएगा। क्लियर। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब ये होता है कि जो दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग का मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे का, और क्लोजिंग का मतलब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे, मतलब 31 मार्च और 1 अप्रैल का एक अकाउंटिंग पीरियड के दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। अब इनकेस इसमें भी आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया बट ओपनिंग इन्वेंट्री न दिया,
इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज नॉट गिवन बट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन। तो जब दिया होगा तो अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां नॉट गिवन है और यहां क्या होगा, ये गिवन है, तो उस कंडीशन हम लोग क्या कर लेंगे, यूज्ड एज अ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ग्रुप में क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर दो बार डिवाइड ऐड करोगे, आगे क्वेश्चन में बताएंगे, दो बार क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही सेम अमाउंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो फिर वही वैल्यू आएगी। इसीलिए हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, इसको एजम्पशन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, आप लोग जान रहे हो, तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री मान लेते हैं 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000, डिवाइड कर दो 2 से, तो अब हमारा इसको ऐड करके तो क्या आ जाएगा 42,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 21,000। बट इन केस सोचो क्वेश्चंस में केवल क्या दिया हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्यों हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री मान लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था आपका 22, तो हम लोग उसी को 2 बार लिख दें, वही मान ले कि वही ओपनिंग था, 2 बार मान ले तो कितना हो जाएगा हमारा 44,000 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा मेरा 22,000। तो इतना प्रोसेस करने से बचने के लिए फायदा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की हम लोग क्या मान ले, एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि उसी चीज को अमाउंट को 2 बार जोड़ के फिर 2 से डिवाइड करो, इसका मतलब क्या हो गया कि बात तो वही हुई, तो इसलिए हम लोग किसको मान लेते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज एज द एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम लोग मेजर क्यों करते हैं, हम लोग इसको निकालते क्यों हैं, इसका जो हम लोग क्या करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग क्यों मेजर करते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो फंडा है वो है इट मेजर द वेलोसिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक। इट मेजर द वेलोसिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू सेल। वेलोसिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू सेल मींस कि ये क्या करता है कि स्टॉक को कन्वर्ज किसमें होता है, सेल में कन्वर्जन होने के लिए कितना टाइम लगा, कंजम्पशन, उसी टाइम को ये क्या करता है, मेजर करता है। अब इसमें भी इसका कोई भी अभी तक थंबनेल नहीं बना हुआ है कि आपका कितना स्टैंडर्ड रेशियो या प्योर रेशियो होना चाहिए, बट हाई रेशियो आपका हर समय ये इंडिकेट करता है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का आपने क्या किया, बेटर यूटिलाइजेशन किया है, और लो यहाँ पे जो लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा मींस कि आप ये इंडिकेट करता है कि इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसको हम लोग बोलते हैं, इनसफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस कि इसका एक मतलब और इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसका एक ऑब्जेक्ट और भी हम लोग बोल सकते हैं, इट मेजर द इफिशियंस ऑफ इन्वेंट्री, इट मेजर द इफिशियंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहां पे बोल सकता है कि इनसफिशिएंट, और देखिए बोल सकते हैं कि इन्वेंट्री में जो पैसा मेरा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आप लोग कोई चीज परचेज करके ले आते हो तो उसमें क्या करते हो, इन्वेस्ट, तो उसी बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, उसको हम लोग किसके नाम से बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। मींस कि ये बताता है कि इन्वेस्टेड अमाउंट को रोटेट करने में कितना टाइम लग रहा है, कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उसको फिर से पैसे में कन्वर्ज होने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, उसी को इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा यही है कि इफिशियंसी का मतलब होता है कि कितना बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है। जो पैसा में आपने इन्वेंट्री लाया, उस पैसे को, जिस पैसे से आपने कोई सामान खरीद के लाया, उस पैसे को फिर पैसे में बदलने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कोई भी पैसा, जैसे ये पेन खरीद के ले आए, इसको क्योंकि आपको सेल करना है, ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग का मतलब ही क्या होता है, परचेज एंड सेल। आप लोग बेसिक पढ़े हो, ट्रेड पढ़े हो ना, कि बिजनेस के 2 टाइप्स होते हैं, हम लोग पढ़े, एक कॉमर्स और एक क्या होता था, इंडस्ट्री। कॉमर्स में भी मेरे 2 टॉपिक होते हैं, ट्रेड और एज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं, परचेज एंड सेल्स। तो हम लोग परचेज करके ले आए तो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो अब इसको कन्वर्ज करने में, फिर से मनी में कन्वर्ज करने में कितना टाइम लगा, उसी टाइम को हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मेजर करते हैं। आइए हम लोग इस पे
क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है जो वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सीयूजीएस क्वेश्चन में गिवन होगा कितना दी गई है 4,50,000 रुपए। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री जो है हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल जो भी ईयर होगा उस ईयर का कितना दिया है 1 लाख। इन्वेंट्री क्लोजिंग ऑफ द ईयर 1,25,000। फाइंड आईटीआर, आईटीआर मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है। अब हमको क्या करना होगा? पहले फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? ITR इक्वल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप लोग जब भी लिखिएगा पूरा फार्मूला लिखते हैं। उसके बाद बाई में क्या हमारा होगा? एवरेज इन्वेंट्री। मेरा क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना क्वेश्चंस में गिवन था? 4,50,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम लोग फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री। आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को एब्रीविएशन में नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे पूरे वैल्यू के साथ लिखेंगे, पूरे फुल नेम में लिखेंगे, तभी आपके एग्जाम में। अब एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है क्वेश्चंस में? 1 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,25,000 अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारा? 2,25,000 डिवाइड बाई 2 कट के मेरा कितना आ जाएगा? 1,12,500। अब यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? 1,12,500। अब इससे डिवाइड करोगे 4 से, ये 4 टाइम में कटेगा, 4 से ये, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 4। जब भी मैंने बताया था इसको एक्सप्रेशन किस में देंगे? टाइम्स। आंसर क्या आ गया? 4 टाइम्स। क्लियर? अब हमने क्या किया है? एवरेज निकालिए। एवरेज मतलब 1 लाख 1,25,000 दोनों गाइड किए तो हमारा क्या 2,25,000। 2 से किए 2 1 जा 2 1 जा, फिर यहाँ 2 2 जा और 2 5 जा 10, 1,12,000। फिर इससे डिवाइड किए 4 होगा और 12 से इससे करेंगे 12 4 जा 48 और 5 4 जा आपका 2,000 मिला के 4 टाइम्स। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, हम लोग यहाँ ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, कितना दिया हुआ है? या नेट सेल्स दिया है 5 लाख। इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है 75 125। मीन्स की हमको क्या करना है? सॉल्यूशन जब करना है, सॉल्यूशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ITR बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि इसमें किसी भी सिस्टम से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि इन केस अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन बट इंस्टेंट कॉस्ट ऑफ, यहाँ क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अमाउंट गिवन, तो उस कंडीशन हम लोग क्या कर लेते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह पे यूज कर लेते हैं। और अपान में क्या हो जाएगा मेरा? एवरेज इन्वेंट्री। क्या होगा मेरा? एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा कितना है क्वेश्चंस में? 5 लाख अपान में एवरेज इन्वेंट्री इक्वल क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है क्वेश्चंस में? ओपनिंग इन्वेंट्री मेरा कितना है? 75,000 प्लस 1,25,000 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 2 लाख अपॉन 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो आंसर यहां कितना हो जाएगा मेरा? 1 लाख। 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। क्लियर? आप लोग देख लो। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसी को इरेज करते हैं, यही तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सीओजीएस कितना दिया है 3 लाख, परचेस कितना दिया है 3,30,000, ओपनिंग यूनिटी कितना दिया है 60 मन मीन्स की इसमें हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब तब आईटीआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। आईटीआर फाइंड आउट करना है क्योंकि उसके लिए एवरेज चाहिए। तो आप लोग जानते हो कि फार्मूला यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आप लोग लिखना होगा, सॉल्यूशन के लिए फार्मूला जो लिखोगे फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमारा जो होगा वो क्या होगा, ITR इक्वल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आप लोग जानते हो। अब यहां बताओ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया है क्वेश्चंस में, कितना गिवन अमाउंट 3 लाख, एलईडी लिख देंगे। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल मेरा क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चंस में कितना गिवन है 60,000। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको फाइंड आउट करना है और दो चीजें यहाँ वेरिएबल है नहीं गिवन है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग जानते हो एक और फार्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, नेट परचेज प्लस हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये होता है ना। तो अब इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, क्या क्या, ये गिवन कितना है 3 लाख, डायरेक्ट इन यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री कितना गिवन है 60, नेट परचेज कितना गिवन है 3,60,000, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं गिवन है तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, नील मान लेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन में अगर कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया होगा तो ऑलवेज इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, नील। क्या एज्यूम कर लेते हैं, नील। ये ध्यान देना कि क्वेश्चंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री को नहीं नील करेंगे, बट डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कुछ भी क्वेश्चंस में इंडिकेट करके नहीं दिया है, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, फ्रेट, हमारा ऑक्ट्राई, डॉक चार्ज, फिर इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब मेरे क्या होते हैं, वेजेस, ये सब मेरे क्या होता है, कैरीज इनवर्ड, ये सब मेरे क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। बट क्वेश्चंस में इसका अमाउंट नहीं दिया गिवन होगा तो आप ऑलवेज क्या मान लोगे, नील। फिर माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही एक वेरिएबल है। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल सा है। तो अब ये लिख सकता हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल ये ऐड करोगे तो कितना आएगा 3,90,000 माइनस 3 लाख, कितना आ गया 90,000। ये क्लियर, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल 3,90,000 माइनस 3 लाख, यहाँ कितना आ गया 90,000। 90,000 क्या आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे 90,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 अपान हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नीचे लेके चले आते हैं, नीचे लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा 1,50,000 अपान 2 कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75,000। कितना हो गया 75,000। अब जब 75,000 मेरा हो गया तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 75,000 से हम लोग इसको डिवाइड 30 कैंसिल, 75 से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 75 4 जा 75 कर 75 4 जा कितना हो जाएगा, कितना आ गया आंसर 4 टाइम्स। दैट्स क्लियर। पहले ये सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्व करने के लिए ये जरूरत होगा, फिर उसके बाद हम लोग रख के फार्मूला पुट कर देंगे, ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया है 29,000, परचेज 2,42,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, कैलकुलेट आईटीआर। कैलकुलेट क्या करना, आईटीआर। हम लोग को आईटीआर कैलकुलेट करना है, और आईटीआर हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए आईटीआर का तुरंत फार्मूला आप लोग लिखा करिए। पहले आईटीआर इक्वल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए
कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना होगा यहाँ पे, वो भी कैसे निकलेगा? अब कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का जो एक फार्मूला होता है आप लोग जानते हो, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो आप लोग जानते ही हो, क्या जानते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 3,20,000 लेस ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ नेट सेल, तो नेट सेल कितना है? 3,20,000 का कितना परसेंट? 25%। यहां हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग यहां क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो अब हमारा क्या आ गया? 3 लाख। अब यहां क्या बेटा? डबल जीरो से, या ऐसे कर लो, 25 से को डायरेक्ट 25 बन जाए, 25 4, यहाँ पे आएगा 4। अब 4 से इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 से करोगे तो कितना होगा? 4 8 जा 8, या कितना आ गया? 80,000। कितना आ गया बेटा? 80,000। 80,000 को इसमें से लेस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 2,40,000। क्लियर? अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया हम लोगों का? 2,40,000। अब हमको क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप लोग जानते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक फार्मूला मैंने अभी जस्ट बताया है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड कर देंगे, लेस किसमें से? हम लोग किसमें से? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्वेश्चंस में क्यों? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, तो आप लोगों को क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 29,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर ले। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 29,000 प्लस परचेज कितना हमारा? 2,42,000। डायरेक्ट एक्सपेंस नील। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 2,40,000। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 000,142,6,172। कितना आ गया? इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2,40,000 को, तो हमारा कितना आ जाएगा? 31,000। अब 31,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लोग यहां पुट कर देंगे। क्लियर? अब देखो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 30,000। अब हम लोग क्या करेंगे? 30,000 को यहां पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? हम लोग जब 30,000 को पुट करेंगे 000,000,000,10,10, फिर से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स। क्लियर? क्वेश्चन को आप लोग पूरा नोट करिए, पूरा देखिए। आप लोग आइएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्या निकालना है? बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे निकाला जाएगा हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यहाँ हम लोग की टोटल सेल कितना दिया है? 2,20,000। सेल्स रिटर्न कितना दिया है? 20,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 50,000। अब हमारे यहाँ पे क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 60,000। अब उसके बाद एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000। मीन्स की यहाँ पे सेल्स निकला। एक्सेस मीन्स क्या है? ज्यादा। किस? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? ज्यादा। किसका? ओपनिंग इन्वेंट्री से। कितना? 20,000। फार्मूला तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल यहाँ पे जो अपन क्या होगा हम लोग का? एवरेज इन्वेंट्री ही होगा। बट यहाँ पे निकालने से पहले हम लोग को सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट में हमारा सबसे पहला जो वर्किंग नोट होगा वो क्या होगा? हम लोग जो भी निकालते हैं वर्किंग नोट में सबसे पहला मेरा वर्किंग नोट क्या बनेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। ओपनिंग मैं इस बार पूरा लिख देता हूं। इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल क्या होता है? हम लोग जो देखते हैं वो क्या फार्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री। ये बोला क्या है? सिंपल सा, क्लोजिंग इन्वेंट्री
और यहाँ पे क्या है, लेस ओपनिंग इन्वेंट्री से कितना है 20 एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री से कितना बेटा, ये आपका 20,000 एक्सेस, तो यहां लिख सकते हो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर दोगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, वैल्यू दिया क्वेश्चंस में 60,000, एक्सेस कितना था 20,000, लेस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। अब यहां पे आप क्या निकालोगे, एवरेज इन्वेंट्री, क्या निकालोगे एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए आप लोग क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, पूरा फुल लिखोगे आप लोग। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आया क्वेश्चंस में 40, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना क्वेश्चन में गिवन था पहले से 60 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 1 लाख अपॉन 2, कितना आ जाएगा आंसर 50,000, कितना आ गया 50,000, मीन्स कि इसके नीचे की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन में टोटल सेल दिया और सेल्स रिटर्न दिया और ग्रॉस प्रॉफिट दिया ये क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो वर्किंग नोट में, अगला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल क्या हो सकता है हमारा, हम लोग क्या कर सकते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर उसमें से क्या हम लोग माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना क्वेश्चंस में 2,20,000, सेल्स रिटर्न कितना 20,000, तो आपका क्या आ जाएगा नेट सेल में से हम लोग क्या कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है 50,000, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2 लाख माइनस 50,000, कितना आ गया 1,50,000, ये आपका कितना आ गया 1,50,000, कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स। तो बेटा इस तरीके से आप लोग इन्वेंट्री आईटीआर निकाल सकते हो, और आईटीआर क्यों निकाला जाता है, वेलोसिटी ऑफ कन्वर्जन स्टॉक इनटू सेल्स, कि सेल्स में कन्वर्ज करने में कितना टाइम लगा, इसीलिए, और इसका हाई रेशियो को क्या बताता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें है वो कम है, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है कम, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्ज हो जा रहा है, मेरा पैसा मैं मार्केट से खरीद के ला रहा हूं उसको सेल कर दे रहा हूं। सो बेटा आज इतना ही, अब हम लोग अगली वीडियो में अगले रेशियो के बारे में बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।